एक एयर होस्टेस जो कि जरूरी सूचना लेकर अपने पायलट के पास जाती है। वह जरूरी सूचना कुछ और नहीं बल्कि एक औरत की जो प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी हो जाती है और प्लेन को तुरंत लैंड करने की बात कहती है। लेकिन जो पायलट था वह इस बात को टालने की कोशिश करता है कि इतनी जल्दी प्लेन को नहीं उतारा जा सकता। आप जाकर अनाउंसमेंट कीजिए और पूछिए कि यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद है क्या। यह सब कुछ सुनने के बाद एयर होस्टेस वहां पर जाती है और अनाउंसमेंट करती है। वहां पर एक महिला अपना हाथ उठाती है और हाथ उठाने के बाद बताती है कि मैं डॉक्टर हूं। वह उन्हें तुरंत उस लेडीज के पास लेकर जाती है जो टॉयलेट में बाथरूम के अंदर एक बच्चे को जन्म दे रखा था। वह उसकी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि दोस्तों वह एक सुंदर से लड़के को जन्म दे चुकी थी। लेकिन जब डॉक्टर जांच करती है तो वह कहती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है लेकिन जो जच्चा है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। यह सब कुछ अब एयर होस्टेस जाकर के पायलट को बताती है। पायलट देखने के लिए जाता है और देखने के बाद हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं उसी की वाइफ थी जिसका और उसका तलाक 3 साल पहले हो चुका था। उसने कोई शादी नहीं की तो उसका बच्चा कहां से हो गया, क्योंकि वह उसका खर्चा आज भी दे रहा था। उसने शादी के बगैर बच्चे को जन्म कैसे दिया, वह हैरान था, परेशान था। मायूसी लेकर वह प्लेन अपनी जो सीट थी उस पर जाकर बैठ जाता है प्लेन को लैंडिंग करने के लिए। आगे जो बात करता है कंट्रोल में, वहां पर जब ये सारी सिचुएशन को देखा जाता है तो वहां पर उन्हें लैंड करने के लिए अनुमति दे दी जाती है। जो भी उनकी क्रियाएं थी वे करते हैं और जो प्लेन थी उसे सेफ्टी के साथ लैंड करवा देते हैं। उस लड़की को तुरंत अस्पताल लेकर जाया जाता है। अस्पताल में जाने के बाद 3 घंटे बीत जाते हैं। लड़की को होश आ जाता है। उसको होश आने के बाद डॉक्टर उसे छुट्टी दे देते हैं। छुट्टी देने के बाद जब वह छुट्टी लेकर वहां से उसे अपने बच्चे को लेकर जा रही थी तो जो पायलट था वह उसके साथ जो इंसान जो उसके साथ आया था उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे शक था कि कोई और नहीं हो सकता, एक पुरुष ही होगा इसके साथ। वह उस पुरुष को देखने के लिए बेताब था, बेचैन था कि आखिरकार इसने कहां मुंह काला करवाया है। यह सब कुछ वह सोच ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसके साथ कोई पुरुष नहीं बल्कि एक बुजुर्ग सी महिला थी। वह हैरान था, परेशान था, सारी घटना जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसे एक कोई भी क्लू या कोई भी सबूत ऐसा हासिल नहीं हुआ। लेकिन उसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, आंखें आंसुओं से भर लेती है। वह दिन उसे याद आ जाते हैं। दोस्तों वह अपने पति को देख रही थी, निहार रही थी। उसका पति बहुत देर में हिम्मत जुटाकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। लड़की उसे देख रही थी, वह भी पहचान जाती है। 3 साल के अंदर कोई इंसान किसी को कैसे भूल सकता है, और उस इंसान को जिसके साथ आपने लव मैरिज की हो। तो दोस्तों वह दोनों एक दूसरे के बारे में जानने को उत्सुक थे, लेकिन एक दूसरे से प्रश्न करने का और उसका उत्तर पाने का उनमें जो अंदर से हौसला था वह नहीं बन पा रहा था।
एरोप्लेन उड़ान भर लेती है। बहुत लेट हो चुके थे। सभी लोगों ने उनका साथ दिया, योगदान दिया, उस औरत का इंतजार किया। वह लोग हिंदुस्तान से अपनी फ्लाइट में बैठते हैं और विदेश जाने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन पायलट अब तक भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार बात क्या है। पायलट ने लड़के से पूछने की कोशिश की तो उसने कहा कि बच्चा हो गया है, आपको पता है मैं कैसी हूं, मुझे एक बच्चा चाहिए था तो मैंने कर लिया। उसके सवालों का जवाब उसे नहीं मिला। वह बड़ा ही मायूस होकर अपनी सीट पर जाकर फिर से बैठ जाता है। घबराया सहमा हुआ, आंखों में उसके भी आंसू आ गए थे। उसे भी धोखा मिल गया था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पहले शक था, आज यकीन में बदल गया। क्योंकि उसे लगता था कि मेरी पत्नी कैरेक्टरलेस है, कई लड़कों से उसकी बातचीत शुरू हो चुकी हैं या फिर कई लड़कों के साथ उसके चक्कर चल रहे हैं। यही विवाद उनके रिश्ते का एक टूटने का कारण था। लड़की मानती नहीं है, लड़का उस पर आरोप लगाता है। लड़की स्वीकार नहीं करती और लड़की को उसके तलाक के पेपर देकर वह उसे तलाक दे देता है। लड़की सफाई देती रहती है लेकिन लड़का उसकी नहीं सुनता। आज जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो वह हैरान भी था और परेशान भी था और वह यही सोच रहा था कि जो मैंने सोचा था वह बिल्कुल सच था, इसका कोई तो आशिक है, तभी तो यह प्रेग्नेंट हुई है। इसने शादी तो अब तक की नहीं, क्योंकि ये मेरे से खर्चा ले रही है। तभी उसके पास एक बुजुर्ग महिला जाती है। वह बुजुर्ग महिला उसे कहती है कि बेटा, आप क्या हमारी बेटी को जानते हो? तो वे कहते हैं किसको? वह अपनी बेटी के बारे में बताती है तो कहता है कि हाँ। वह उससे कहती है कि तुम वही लड़के हो ना जिसने इसको तलाक दे दिया। वह ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि इन्हें कैसे पता। फिर कहता है कि आपको कैसे पता, आप क्या मुझे यह सब कुछ बता सकती हैं? तो बताती है और कहती है कि समाज के अंदर इसे जीने के लिए शादी करनी बहुत जरूरी है, ऐसा लोग कह रहे थे, लेकिन ये तुम्हारे अलावा किसी को नहीं चाहती थी। यह कहती है कि मैंने एक बार अपना शादी का डिसीजन लेकर देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं था, तो मैं अब दोबारा शादी नहीं कर सकती, दोबारा अपना दिल तोड़ने का इंतजार नहीं कर सकती। तो इसके माता पिता ने कहा कि बच्चे के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। तो इसने डॉक्टरों से बात की और एक बच्चा करने की तगार तक पहुंच गई, ऐसा डिसीजन ले लिया और इसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। जो डॉक्टर्स हैं वे कुछ ऐसी टेक्निक या फिर कुछ ऐसी लॉजिक, कुछ भी ऐसी दवाइयां बनाते हैं जिससे गर्भपात ठहर जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के जिनके बच्चे नहीं होते वह ये सब कुछ अडॉप्ट करते हैं। कुछ शुक्राणु होते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जिन्होंने किया है उन्हें पता है, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी पता होगा। वह बताने के बाद वह हैरान हो जाता है और वह अपने आप को कोसने लगता है कि मैं कितना गलत था, मैंने कितना गलत सोचा और आज भी मैं वही गलती दोहरा रहा था। वह अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी भूल, जो उसने गलती की थी, उसकी माफी मांगता है और पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं रहता। वह अपनी पत्नी के पास जाकर रोने लग जाता है, उसके पैर पकड़कर माफी मांगता है। पत्नी उससे बहुत प्यार करती थी, उसे माफ कर देती है, क्योंकि जो इंसान किसी को दिल से चाहता है वह उसे कुछ देर तक ही नाराज रह सकता है अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके बीच में टकरार होने के बाद अगर पति पत्नी से माफी मांगे और उसका रिश्ता ठीक ना हो। हर एक रिश्ते के अंदर ऐसी दरारें आती रहती हैं, ऐसे मनमुटाव होते रहते हैं,
लेकिन लड़की और लड़कों दोनों को अपना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। वक्त पड़ने पर अगर आप माफी मांग लेते हो तो कुछ नहीं जाता। रिश्ता अगर बनाए रखना है तो कभी लड़की चुप रहती है तो कभी लड़का चुप रहता है, क्योंकि लड़की अगर आपको कुछ कह दे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हमारे जो समाज के अंदर है वह सोचते हैं कि लड़कियां हमारे आगे क्यों बोलती है, इतनी ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। यह बिल्कुल गलत है। वह आपके लिए अपना सब कुछ छोड़कर आती है। अगर वह आपके साथ झगड़ा नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी? आपसे बात नहीं करेगी तो किसके साथ करेगी? तो आप लोग प्लीज लड़कियों को समझिए, उनकी केयर कीजिए। और जो लड़कियां अपने पति से ज्यादा ओवर एक्टिंग, ज्यादा ओवर होकर बात करती हैं, उन्हें भी समझना चाहिए। अगर घर के अंदर चार दीवारी के अंदर जो बात चल रही है वह तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को बाहर वाले तीसरी पार्टी को अगर पता चल जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं है, आपका मान सम्मान नहीं है, उसके अंदर आपके पति की इंसल्ट है। तो प्लीज दोनों को समझना चाहिए, अपने अपने पति या पत्नी जो भी हैं दोनों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके अलावा रिश्तों में रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं होता। अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तभी हमारी कोई रिस्पेक्ट करता है। प्यार करोगे तो प्यार लोगे, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट लोगे। तो दोस्तों, सभी खुश रहें, सभी का परिवार एक साथ रहे और सभी अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से हैंडल कर पाए। कोई भी बात हो उसे सॉल्यूशन अपने घर में ही मिल जाए तो उससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। इस कहानी का सुनाने के उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं के साथ खेलना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है ताकि हमारी कहानी किसी के पास जाकर क्या पता किसी का घर उजड़ने से बचा ले। तो दोस्तों, इस कहानी को जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।